हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्योत्सना आर्ट स्टूडियो। क्या आप भी पीएचडी करना चाहते हैं? और अगर पीएचडी आप करना चाहते हैं तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या आप बीए पास हैं तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या पीएचडी के लिए आपको एमए बीएड करना ज़रूरी है, क्या पीएचडी के लिए एमफिल करना ज़रूरी है, या नेट वाले ही पीएचडी कर सकते हैं? इन सभी के आंसर आज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप पीएचडी करने, तो मैं आपको कुछ वेज बताऊंगी जिससे आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं इजीली। देखिए, पीएचडी में एडमिशन 3-4 तरीके से लिया जा सकता है। नंबर 1 होता है कि अगर आप मतलब किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं। वो जस्ट आप अगर 2-3 लाख अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं डिग्री। इसको मेरी नॉलेज में मेरे मन से अगर पूछेंगे तो ये एक जस्ट एक डिग्री खरीदना कहलाता है। डिग्री खरीदी आपने। अगर आप वाकई में ही एक कीन इंटरेस्टेड एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप ऐसी डिग्री तो नहीं खरीदेंगे। तो आपको अब क्या करना है, देखिए, आप सेकंड ऑप्शन होता है कि आप नेट क्वालिफाइड करें। एक नेट का एग्ज़ाम आता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आता है, आप वो क्वालिफाइड करें। उससे आपको पीएचडी का जो एक रास्ता है वो ओपन हो जाता है। सेकंड है, अगर आप का नेट नहीं निकल पाता है, क्योंकि देखिए जो जनरल होते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनके नेट जो होते हैं वो बहुत कम क्वालिफाइड कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरिट बहुत हाई जाती है। तो जैसे कि मैं भी अपना बताऊँगी, मेरा भी नेट नहीं हो पा रहा था। तो अब थर्ड रास्ता होता है हमारे पास में कि आप एंट्रेंस क्लियर कीजिए। जी हाँ, पीएचडी का एक एंट्रेंस आता है, ये फैब में आता है। और मोस्टली मैं अपने स्टेटस वगैरह पे लगा देती हूँ कि एंट्रेंस है, जिसको फिल करना है वो फिल कर सकता है। एंट्रेंस भरने के बाद आपको फिर एंट्रेंस देना होता है। उसका एंट्रेंस भी लाइक अ नेट एग्ज़ाम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि नेट एग्ज़ाम में जनरल जीके आता है और उसके पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बस जस्ट फ़र्क इतना पड़ता है, तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। मेरा जो टचवुड फर्स्ट ही एंट्रेंस था और वो फर्स्ट ही क्लियर हो चुका था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट वे की। अब देखिए ना, तो अगर आपसे नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पीएचडी करें। थर्ड है कि आप का एंट्रेंस भी क्लियर नहीं हो पाया है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि आपको एमफिल करनी है। अब आपको एमफिल करनी है। एमफिल से क्या होता है ना, एक एमफिल डिग्री होती है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमफिल कर सकते हैं। एमफिल करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल मोस्टली आपको एक रिसर्च स्कॉलर को कैसे तैयार किया जाता है, एमफिल में वो सब सिखाया जाता है, और आपको पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन फिर मिल जाता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात आती है कि पीएचडी में अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप उसको क्लिक करके आप उसको पूरा देख लीजिएगा। वो पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का कैसे कैसे आप मतलब उसके क्लियर होने के बाद में आपकी कैसे कैसे पढ़ाई होती है, उसमें सब दिखाया गया है, उसमें सब बताया गया है। आई होप आपको पीएचडी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई भी सवाल आपके मन में है पीएचडी को लेके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर जाकर पहले चेक कर लीजिए। अगर आपके सवाल वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आप उस और किस सवाल से आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।